सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, अंतिम रूप से आपकी निष्क्रियता, जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं और जो प्रयोगशाला में हैं और जो चाहते हैं कि हमारी वेटिंग क्लियर हो, इन सभी मुद्दों के जो अभ्यर्थी हैं और साथ में ओबीसी होल्ड के भी जो अभ्यर्थी हैं और साथ में जो पद वृद्धि का, क्योंकि इन सभी मुद्दों को उठाकर ही पद वृद्धि संभव है। अगर वो अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों, ठीक है, तो अगर वो करेंगे सब कुछ पॉसिबल है, अगर सक्रिय रहे तब। अब आपकी जो निष्क्रियता है, आपकी जो एक्टिविटी है, उसको देखकर मुझे नहीं लगता आप भटके हुए मामलों में उलझे हुए हैं जहाँ से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मेरे लिए, आपके लिए बस एक संदेश ये है कि मैं अब बिल्कुल निष्क्रिय होना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी निष्क्रियता ही मुझे निष्क्रिय करने जा रही है। क्योंकि आपको जिस प्रकार से एक्टिव होना चाहिए था, और मैंने जो, अगर मेरा मिलना कोई, जैसे अगर मैं 10 दिन में 5 दिन में अगर अभी भी अगर मिलने जाता हूँ ना, तो वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने रंजीत गौर सर से बहुत सीखा है। आज वो जॉइनिंग ले चुके हैं, ठीक है। उनका संघर्ष आप देखते, जिसने देखा होगा वो जानता होगा कि वो हर एक दिन बाद वो भोपाल में ही मिलते थे। भोपाल में ही वो किसी न किसी मंत्री के पास, उनके पास उन्होंने मतलब नाक में दम कर दी थी, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। कुछ लोग समझते हैं कि हम वहाँ जाते हैं हम मिल के आ जाते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं, ऐसे कुछ आज तक हुआ ही नहीं। होने की संभावना तभी रहती है जब हम नाक में दम करते हैं, और नाक में दम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इतने दिनों का जो संघर्ष है वो आप सब जानते हैं, ठीक है। मैंने किया, मतलब मैंने उस तरीके से उसको हाईलाइट करके रखा है। लेकिन आप, अब मुझे कोई एक्टिव नहीं दिख रहा है, कोई ना वेटिंग वाला अभ्यर्थी निष्क्रिय दिख रहा है, एक्टिव दिख रहा है, ना मुझे एक्टिव दिख रहा है, ना प्रयोगशाला कोई अभ्यर्थी दिख रहा है एक्टिव, ना मुझे जो पद वृद्धि चाहते हैं ना वो भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। जबकि पद वृद्धि का कारण ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाना, प्रयोगशाला का अलग मैटर हो सकता है, लेकिन जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, जो वेटिंग में हैं, उनको नियुक्ति दिलाने का कारण, उसके कारण पद वृद्धि हो सकती है। साथ में फ्रेश में कहा जाए तो उसका कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इनके द्वारा, इनके कहने से पद वृद्धि जरूर हो सकती है। तो साथियों, मैं अगर लास्ट बार आपसे कहूँ तो मैं बिल्कुल निष्क्रिय, मैं आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि जबकि आपकी सक्रियता नहीं दिखेगी, मुझे आपकी सक्रियता बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो आप मुझे प्लीज़ कॉल मैसेज बिल्कुल ना करें। और मैं आज से वर्ग 3, भले मेरा चॉइस फिलिंग में नाम है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करवा भी चुका हूँ मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सोच रहा हूँ जो वो एक्चुअल मुद्दा उठा के और उनको नियुक्ति दिलाई जा सके। साथ में अन्य व्यक्तियों का भी भला होगा पद वृद्धि के साथ, अगर ये चीज़ें इनके निराकरण के लिए होती हैं, जो चॉइस फिलिंग भाग ले चुके हैं उनके लिए। तो मैं अब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए जॉब वर्ग 3 में। अन्य माध्यम से अगर किसी को एक जॉब भी मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आप इस चीज़ में निष्क्रियता दिखा रहे हैं, आप ना तो वेटिंग वाला कोई अभ्यर्थी एक्टिव है, और ओबीसी होल्ड में है, जिनको एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। साथ में जो पद वृद्धि चाहते हैं, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में सारा कारण बताया है और पद वृद्धि का सारा रीज़न समझा दिया था कि पद वृद्धि होने का कारण क्या है, तो किस तरीके से हो सकती है। तो वो ये एक ही मैटर था, चयनित अभ्यर्थी जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनको नियुक्ति दिलाने के लिए सरकार पद वृद्धि भी कर सकती है, और अन्य कोई चीज़ें मुझे तो नहीं लगती, लेकिन अन्य जो कोई चीज़ें करे वो उनकी बात है, ठीक है। आप मेरा ये संदेश सुन लो, मैं अब बिल्कुल निष्क्रिय, क्योंकि आपकी सक्रियता मुझे शून्य दिख रही है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब मैं आपको कोई भी एक्टिविटी करते हुए नहीं देखूँगा, क्योंकि आपकी निष्क्रियता और आपका इस तरीके से चुप रहना, इस तरीके से आपको एक्टिव नहीं होना, सिर्फ ज्ञान देना, सिर्फ कमेंट्स करना, और आपकी कोई सक्रियता नहीं है। आप, मुझे जॉब नहीं चाहिए वर्ग 3 में, मेरा चॉइस फिलिंग हो चुकी है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अब निष्क्रिय होने जा रहा हूँ बस मैं। क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था यार, मैं तो पूरे चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग में हो उन सबका हो जाए। साथ में अगर इनके लिए निराकरण के लिए अगर सरकार कुछ करती है, साथ में पद वृद्धि हो जाए तो और लोगों का भी भला हो जाए। जब अब ये चीज़ें सक्रिय नहीं है, लोग सक्रिय नहीं हैं, एक्टिव ही नहीं हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। अगर आप सक्रिय नहीं हैं तो मेरा भी ये अंतिम वीडियो है, मैं इसके बाद भोपाल कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने आज के बाद वर्किंग छोड़ दिया, ठीक है।
क्योंकि मुझे आपकी निष्क्रियता के कारण ये चीज़ें करनी पड़ रही और आप सक्रिय होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो मेरी तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा जिसके आपकी वेटिंग क्लियर हो, आपके पद वृद्धि हो। मैं आवाज़ नहीं उठाने वाला, क्योंकि आपकी निष्क्रियता मुझे डिमोटिवेट कर रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है साथी, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप निष्क्रिय होकर ये सब काम करना चाहते जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।